मैं कहता हूँ कि अगर बहुत खराब भी हो रहा है तो भी उस खराब का तो सोचो ही मत, उसमें से पॉजिटिव क्या हो सकता, किसी भी स्टेज पे पॉजिटिव क्या हो सकता, बेस्ट में बेस्ट हम उस समय क्या कर सकते हैं। कर्म ज्ञान की समझ यही है, यही आपको आगे तक ले जाएगी। इसीलिए कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट उतनी चीजें नहीं है जितना इसको समझकर अपनाना इंपॉर्टेंट। अगर अपनाओगे नहीं ना तो कोई उसमें फर्क नहीं आएगा, जब अपनाओगे तो 100% फर्क है। जैसे मान लीजिए आपने खाना बना के रखा, बहुत मेहनत करी, मान लीजिए जिसके लिए बनाया उसने बोला अरे इसमें नमक तो डालना भूल ही गई, हो सकता है भूल गई हो, तो उसको प्यार से एक्सेप्ट कर सकते हो, हाँ भाई सॉरी गलती से भूल गए होंगे नमक डालना, लाओ फिर से ठीक कर देते हैं। एक ये भी रिएक्शन होता है। एक वो भी होता है दूसरा रिएक्शन, कि अरे इतनी मेहनत से सुबह से काम किया और तुम्हें जिसमें जो कमी है वही दिखाई दे रही है। तो कई लोग तो क्या बिना नमक का ही खा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी नमक की ज़्यादा मिर्ची लगेगी अंदर, अगर कुछ बोल दिया तो। नमक तो नहीं है तो ठीक है, अभी अगर बोला ना नमक नहीं है तो मिर्ची बता लगे अंदर, ठीक है बिना नमक का खा लो ना। लेकिन हर चीज़ को क्यों नहीं उस तरह से लेते हो कि कोई चीज़ है कमी रह गई होगी, हो सकता है, तो उसमें कमी रहने में उसी का सुधार करना तो हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी योग्यता है। कमी रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कमी को सुधार लेना खुशी खुशी, बिना विचलित हुए, बिना डिस्टर्ब हुए, वो कब कर पाओगे? जब तुम खुद खुश होगे। होता क्या, हम पूरे दिन अपने आप को इतना काम के बोझ की तरह इतना दबा देते हैं ना कि हमारी अंदर की खुशी कुछ रही नहीं जाती। मैं यही कहता हूं कि हर समय पहले तुम खुद खुश रहो। तुम खुद खुश रहोगे तो तुम परिवार को भी बहुत कुछ दे सकते हो, समाज को भी बहुत कुछ दे सकते हो, और जहां पर काम कर रहे हो वहां भी बहुत कुछ दे सकते हो। लेकिन तुम खुद खुश नहीं होगे तो कहीं कुछ नहीं दे सकते। ना तुम परिवार को दे पाओगे, ना अपने आप को दे पाओगे, ना समाज को दे पाओगे, ना जहां काम करते होगे वहां दे पाओगे। तो जिंदगी को एंजॉय करना सीखो। एंजॉय कब कर पाएंगे जिंदगी को? जो हम जिंदगी को समझे होंगे। अगर तुम्हें जिंदगी किसी भी समय आनंद नहीं दे रही तो तुम जिंदगी को समझे नहीं हो। अभी ठीक से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन तो हर पल आनंद का ही साधन है। जिंदगी में, जीवन में हर पल मौज ही मौज है। तुम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? अभी पानी है, वो पानी तो शीतलता ही देगा ना। हवा है, हवा नहीं भी दिखती है तो भी हवा है तो ना। आकाश है, उसका कोई अंत नहीं है, दिखेगा भी नहीं, लेकिन जो सब जगह व्याप्त है वो आकाश। अग्नि है, अग्नि का गुण है कि वो गर्मी देगी देगी, अग्नि का गुण शीतलता थोड़ा ना है। ऐसे ही इस जीवन का स्वरूप है आपको आनंद देना, और हमारा जो स्वरूप है उस आनंद को परसीव करना। उसमें कहीं ऐसा है ही नहीं कि आप, ये सृष्टि आपको आनंद ना दे और आप उस आनंद को परसीव ना कर पाओ, ये कहीं है ही नहीं। ये दोनों में क्या होता है, बीच में एक नई चीज आ जाती है। हम ले आते हैं ये हमारे अनुसार नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हारे अनुसार तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन तुम ये मान लोगे ना हमारे अनुसार नहीं होगा, जो कुछ होगा कर्म के अनुसार होगा, बस थोड़ी सी चीज चेंज हुई, देखो पूरा चेंज हो गया। जरा सी चीज तुम सोचते हो हमारे अनुसार हो, और हम कहते हैं उसको छोड़ो, हर चीज कर्म के अनुसार होगी। तुम सोचते हो कि ये बच्चा हमारे अनुसार नहीं चलता, पति हमारे अनुसार नहीं चलता, पत्नी हमारे अनुसार नहीं चलती, सास ससुर हमारे अनुसार नहीं चलते। हम कहते हैं वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, तुम अपने अनुसार चलो बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम कहीं पर बॉस होते हो, बोलते हो हमारे एम्प्लॉयज हमारे अनुसार नहीं चलते, वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। तुम अपने अनुसार चलो, जो डिसीजंस हो उनको इम्प्लीमेंट करो राइटिंग में, अपने आप देखो सब ठीक से काम करेंगे। तुम हर बात बोलोगे इनको इतना समझाया रहा, उसकी IQ इतनी नहीं है। दूसरा, कोई तमस गुण से ग्रसित तो आलसी होगा, काम करेगा ही नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर कहीं ना कहीं भागता रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम किस तरह से जिंदगी को लेते हैं। हम क्या, किसी को भी, अपने बच्चे को भी होता है ना, तो हम सोचते हैं अपनी तरह बनाए। वो तुम्हारी तरह कैसे बन जाएगा? उसका स्वभाव अलग है, उसके गुण अलग हैं, उसका प्रारब्ध अलग है, उसकी प्रकृति अलग है।
तो तुम्हारी तरह कैसे बनेगा आप? सिंपल सी बात है सोचने वाली। हम वही सोचते हैं कि हम हर किसी को अपनी तरह बना दें, और वो संभव ही नहीं है। संभव एक ही चीज़ है, हम हर परिस्थिति में अपने आप को ऐसा बना दें कि हमें परिस्थिति विचलित ना करे। ये 100% संभव है। थोड़ा सा चेंज करो, दूसरे को मत देखो, अपने को देखो कि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। उसके लिए हम 2 सिद्धांत लगाएंगे। एक तो फल किसी भी समय हमारे अनुसार नहीं आएगा, दूसरा परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं बनेंगी, या दूसरा व्यक्ति हमारे अनुसार वर्तन या रिएक्शन नहीं करेगा। बस